थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आज सिवान के JD इस्लामिया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिनों का एक शिविर आयोजन किया गया। इस आयोजन का आज उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, कुलपति जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर RP बबलू, प्रोफेसर हरिश्चंद्र, प्रोफेसर जमाल अहमद और सचिव जफर अहमद गनी थे। कार्यक्रम को संचालित करता प्रोफेसर आशा थी। और जिस तरीके से आज एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किया गया JD इस्लामिया कॉलेज में, जिसमें 7 दिनों का एक शिविर आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है जो समाज में शिक्षा से वंचित रहने वाले लोगों के लिए उनको शिक्षा से जोड़ करके एक बड़ा योगदान अपना राष्ट्रीय सेवा योजना देश के समर्पित करती है। इस मौके पे NSC के छात्राओं ने एक खूबसूरत प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट YES24 न्यूज़ का। अभी हमारी टीम मौजूद है JD इस्लामिया कॉलेज में, जो कि यहाँ पे आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो है कि आज स्पेशल शिविर यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि आपको डॉक्टर फारूक अली साहब हो गए, जो कि माननीय कुलपति हो गए जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के। और जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर आशा कुमारी हैं, जो कि कार्यक्रम के पदाधिकारी हैं, और प्रोफेसर हरिश्चंद्र प्रसाद हैं, जो कि समन्वय राष्ट्रीय योजना के जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के उसके मुख्य हैं। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, खास करके JD इस्लामिया कॉलेज में, इसका उद्देश्य क्या है और इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ में। थैंक यू। हमारे यहाँ आज राष्ट्रीय सेवा का भावना सारे बच्चियों में होना चाहिए। इसका मेन मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि राष्ट्र भाव से काम करना है, राष्ट्र के हित में। जो हमारे गरीब तबके के या समाज में जो नहीं कम पढ़े लिखे हैं, उनको कैसे हम लोग जागृत करें। तो हमारा अभी जो स्पेशल कैंप लग रहा है, उसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि उन लोगों को जागृत करें। और हमारा कैंप यहीं टेघड़ा गांव को गोद हमने लिया है, और उसी गांव में हम लोगों का कैंप का सब बच्चियां कार्यक्रम करेंगी। आज हमारे यहाँ सारे गणमान्य लोग आ रहे हैं। इस शिविर का उद्घाटन आज से आरंभ होगा और 20 को इसका समापन होगा। और आज हमारे सब लोग हैं। अभी हम कहेंगे कि हरिश्चंद्र सर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे भी कुछ। जी बिल्कुल, हम अभी कोऑर्डिनेटर साहब से भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना का जो अभी जिस तरीके से शुभारंभ अगर कहा जाए तो इस्लामिया कॉलेज से हो रहा है, तो सर इसका जिस तरीके से अभी यहाँ पे अनावरण ही कहेंगे हम, जो कि जब आज शुभारंभ हो रहा है, तो इसके कुलपति जो कर रहे हैं, इसका आम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैंपस को किस तरह से समाज से जोड़ा जाए। कैंपस मतलब विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में जो लड़के पढ़ते हैं उनको समाज से कैसे जोड़ा जाए। और महात्मा गांधी का एक उद्देश्य ये भी था कि कम से कम 200 घंटे साल में 200 घंटे तो जोड़ा जाए, तो डेली 2 घंटे लगभग हो जाता है। तो कम से कम 200 घंटे साल में शारीरिक श्रम किया जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है, मस्तिष्क स्वस्थ रह सकता है। तो मुख्य उद्देश्य ये है राष्ट्रीय सेवा योजना का कि कैंपस को सोसाइटी से, समाज से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य है। जी, इसमें महिलाएं और जो बच्चियां भी भाग लेती हैं, बच्चे भी भाग लेते हैं, तो उन लोगों को जो कि राष्ट्र की भावना कैसे जागृत की जाती है। वैसे तो हम लोग पढ़ाई के माध्यम से दे देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसका उससे अलग मतलब कैसे रूप है, इसमें ज़रा बताइए। हाँ, इसके लिए हमारे प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। जैसे हम यहाँ JD इस्लामिया कॉलेज में 3 यूनिट है, पूरे विश्वविद्यालय में 60 यूनिट है। तो इसमें से केवल एक यूनिट, जो 3rd यूनिट है, जो महिला यूनिट है, जिसको कि डॉक्टर आशा शर्मा जी इसका कार्यक्रम करा रही हैं, तो प्रोग्राम ऑफिसर को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। और ट्रेनिंग में सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि NSS का क्या उद्देश्य है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वीकर सेक्शन है, या एक उसमें एडॉप्टेड विलेज होता है। एडॉप्टेड विलेज मतलब कि गोद लिया हुआ गाँव, उस गाँव में जा कर के और उस गांव के जो अशिक्षित लोग हैं
उनमें बिल्कुल कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, उनके बीच जा कर के और वो अपने वॉलंटियर्स को लेकर के जाएं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, कम से कम इतना पढ़ाएं कि अपना नाम लिखना सीख जाएं, अपना हस्ताक्षर करना सीख जाएं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर हम लोग एक कैंपेन चला करके और ये करते हैं, गणना करते हैं कि किस सेक्शन के कितने लोग हैं और किस सेक्शन के कितने लोग हैं, सबको देखते हैं और देख करके, और वीडियो से भी हम लोग जो है, आपको मैं बता दूं कि एक इसमें होता है कि एडवाइजरी कमेटी होती है, इन लोगों की भी एडवाइजरी कमेटी, जिसमें एसडीएम जो है, एसडीएम को भी रखा जाता है, बीडीओ को भी रखा जाता है, ग्राम प्रधान को भी रखा जाता है, और इसके अलावा ये मैडम या जो भी प्रोग्राम अफसर हो रहते हैं, एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लिया जाता है कि साल भर में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या टारगेट फिट किया जाएगा, उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। यानी कि अगर इसका लबोलुआब हम समझे तो ये है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ वो एक अभियान जिसे हर वो लोगों को हम पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या फिर जिनको उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता है, उस माहौल को, उन लोगों को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेवा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो पहल कर रहा है, ख़ास करके सीवान के जेडी इस्लामिया कॉलेज से। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।